नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय पंड्या। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियां एक्शन मूड में आ गई हैं। दोनों ही दल के बड़े नेता चुनावी रैलियों में योजनाओं का ताबड़तोड़ शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तरह इस बार दोनों दलों के निशाने पर किसान और नौजवान हैं और इसी कड़ी में कमलनाथ ने रतलाम में कर्ज माफी कर किसानों का दिल जीता, तो केंद्रीय मंत्री ने नितिन गडकरी ने आज जबलपुर में प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर का भूमि पूजन किया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस और कमलनाथ का जादू चलेगा या फिर बीजेपी मोदी के दम पर कांग्रेस से विधानसभा चुनाव का बदला लेगी। चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कमलनाथ मेरे गुरु है, ऐसा कहकर विकास की प्रेरणा मैंने उसी को तो मैं एसएमएस भेज रहा। मैंने वो गुरु हो गए तो मैं गुरु घंटाल बन जाऊंगा। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जब ये बयान दिया था तो बीजेपी की सरकार थी और कमलनाथ सीएम उम्मीदवार थे, लेकिन 3 महीने में बाजी पलटी और अब कमलनाथ सीएम हैं। गुरु ने कुर्सी पाली और गुरु घंटाल अब कुर्सी बचाने के लिए निकले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले दोनों एक ही दिन मध्य प्रदेश में सभा कर रहे हैं। कमलनाथ ने किसान कर्जमाफी के पैसे किसानों के खाते में डालने की शुरुआत रतलाम से की और इस दौरान बीजेपी की जमकर खबर ली। मध्य प्रदेश के किसानों को कहना चाहता हूं, दोहराना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता घोषणा के और विज्ञापन के नेता नहीं है। हम तो अपना काम करके आपका विश्वास जीतना चाहते हैं। आपने सुना होगा विरोधी दलों को कि ये कर्जा कभी माफ नहीं होने वाला। ये आलोचना करते हैं, प्रचार करते हैं। यही तो इन्होंने 15 साल किया। 15 साल जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। 6,000 रुपए प्रति वर्ष, 6,000 रुपए प्रति वर्ष। हम तो हजारों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं, आप 6,000 की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ नितिन गडकरी प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर का शिलान्यास करने जबलपुर पहुंचे। पाकिस्तान का पानी बंद करने की बात कर चुके केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। 750 करोड़ से भी ज्यादा का फ्लाईओवर के शिलान्यास के साथ ही गडकरी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से ये विश्वास हम जीत सकते हैं। चुनाव होगा, हमारी जीत होगी, राकेश सिंह जी 100% जीतेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी, ये बात निश्चित है। लोकसभा चुनाव से पहले दोनों ही बड़े दल अपनी अपनी योजनाओं का ताबड़तोड़ शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। विधानसभा की तरह इस बार भी दोनों पार्टियों के निशाने पर किसान और नौजवान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो चुनावी चाल गुरु वर्सेस गुरु घंटाल। जी हां, आज दो बड़े नेता, एक तरफ मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, एक भोपाल में तो साथ ही साथ रतलाम में। तो नितिन गडकरी जबलपुर में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर का उद्घाटन करने पहुंचते हैं और जो बयानबाजी की जाती है और जिन लोगों पर फोकस किया जाता है, साथ ही साथ चुनाव में उन लोगों को फोकस करने के लिए अलग अलग बयानबाजी। सौरभ शर्मा कांग्रेस नेता और शशिकांत शुक्ला बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले ये जो तैयारियां की जा रही हैं, बयानबाजी चल रही है और साथ ही साथ सवाल ये कि किसान और युवा को फोकस कर विधानसभा चुनाव जीता है हिंदी बेल्ट में, तो क्या अब इसी हिंदी बेल्ट में कांग्रेस दम दिखा पाएगी क्या? सौरभ शर्मा साहब, आज जिस तरह से कांग्रेस, चलिए सौरभ जी के पास शायद अभी आवाज नहीं जा रही, शशिकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए। शशिकांत शुक्ला साहब, क्या बीजेपी भी तैयार है? क्योंकि जिस तरह से लगातार कांग्रेस ये बात कह रही है कि आप चाहे कुछ भी कर ले, पिछली सरकार जो थी वो केवल वादे करती थी, हम वादा निभाते हैं, वचन निभाते हैं और पूरा करके दिखाया है।
फट रहा है भैया, नहीं उठाया ना, इसी में बैच करेंगे सर, ये मेरे वाले में। चलिए शशिकांत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? सौरभ जी, आपको मिल रही है आवाज? बॉस मेरे, हाँ नहीं जी जी मेरे को मिल रही है। चलिए, आपने जिस तरह से आपके बड़े नेता लगे हुए हैं और खुद सीएम कमलनाथ लगे हुए हैं और सिर्फ युवाओं और किसानों को टारगेट किया जा रहा है, क्या विधानसभा की तरह लोकसभा में भी जीत की उम्मीद दिख रही है यहां से? नहीं एक बार लगवाओ ना। हेलो, हाँ जी हो गया। देखिए निसंदेह मध्य प्रदेश की धरती पर जिस तरीके से कमल मुरझाने लगा है, आपने इसको विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए उसमें देखा। माननीय कमलनाथ जी ने जैसा कि आज रतलाम में बोला कि हमारी जो सरकार है वो घोषणाओं की सरकार नहीं है, हमारी जो सरकार है वो डिलीवर करने की सरकार है, जिसका उदाहरण आपने सीएम बनते ही माननीय कमलनाथ जी ने जिस तरीके से कर्जा माफी के कागज पे साइन करा था, उससे आप उस चीज को समझ सकते हैं। जिस तरीके से गरीब कन्याओं की शादी के लिए जो दी जाने वाली राशि को बढ़ाया, उससे आप वो समझ सकते हैं। आज जिस तरीके से आज रतलाम में किसानों के लिए जो माननीय कमलनाथ जी ने जो घोषणा करके उसको अमल में लाया था, उसकी शुरुआत जो आज रतलाम से करी है, आप देख रहे हैं कि उसका परिणाम, उसका असर जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में भी पड़ने जाने वाला है। लेकिन सौरभ शर्मा साहब, जिस तरह से लगातार जो भीड़ बढ़ती जा रही है बीजेपी नेताओं के कार्यक्रम में भी, आज जिस तरह से नितिन गडकरी आए थे, जोरदार स्वागत देखने को मिला है और वो भी कमलनाथ जी के गढ़ में। लग रहा है कि बीजेपी लीड लेने की कोशिश कर रही है, तैयारी पूरी है बीजेपी की? देखिए मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर एक एक सीट के लाले पड़ने जा रहे हैं। आज जिस तरीके से 1.5 दशक से जबलपुर में जो लोकसभा सांसद महोदय हैं, उनने जबलपुर को किस स्थिति में लाके छोड़ दिया है, ये जबलपुर की जनता जानती है और माननीय सांसद राकेश सिंह जी भी जानते हैं। आज जिस तरीके के भूमि पूजन यहां पर हुआ है, मेरे को नहीं लगता कि कोई इतनी भीड़ जुटी हुई है। और ये जो भूमि पूजन करा गया, जिसको कई साल पहले हो जाना था, वो सिर्फ इस बात के लिए किया गया है कि राकेश सिंह जी को प्रोटेक्ट किया जाए और आगे आने वाले समय में उनकी टिकट ना कटे और उन्हीं को चुनाव लड़ाया जाए और वो जीत सके। इस बात के लिए आज बीजेपी खड़ी हुई है। दूसरा, आपने देखा है जिस तरीके से जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण की बात हो, चाहे जबलपुर में कैबिनेट मीटिंग की बात हो, मध्य प्रदेश की सरकार ने कोई भी सरकारी तंत्र का उपयोग नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी की शैली रही है कि जब भी कभी उनके ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो आंगनबाड़ियों से कार्यकर्ताओं को लेके आया जाता है। शशिकांत शुक्ला साहब, चलिए रुकिए सौरभ जी। शशिकांत शुक्ला साहब, तो अगर लगातार कांग्रेस ये आरोप लगाती रही और अब जब लोकसभा चुनाव सामने है, तब ये भी सुनने को मिल रहा है कि आपकी सरकार विज्ञापन की सरकार थी, केवल और केवल खोखले वादों की सरकार थी। हमने जो वादे किए वो पूरे किए हैं और जनता के बीच इसको लेकर जा भी रहे हैं। रतलाम में जिस तरह से ऋण माफी को लेकर वहां बात हुई, साथ ही साथ भोपाल में युवाओं को साधने की कोशिश की गई। बीजेपी की क्या तैयारियां हैं? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस को देख रहे हैं, कांग्रेस 20 नजर आ रही है यहां। आवाज आपकी साफ नहीं आ पा रही है, लेकिन फिर भी जो मैं समझ रहा हूँ मैं कहने का प्रयास करूंगा। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी विकास की सौगात जबलपुर को दी है। तो कमलनाथ का किसानों को तोहफा, और आखिर किस बात को लेकर यह विवाद उपजा है? क्योंकि हजारों किसानों का कर्ज माफ किया कांग्रेस ये कहती है। कांग्रेस कहती है कि जो वचन दिया था उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। सत्ता में आने के 57 दिन बाद ही हमने पूरा वादा पूरा किया, वचन पूरा किया और आगे भी अगर लोकसभा में जनता साथ देती है तो इसी तरह से युवाओं के लिए और किसानों के लिए काम करते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। जिस तरह से कांग्रेस लगातार आपके ऊपर आरोप लगा रही है, साथ ही साथ कह रही है कि ये विज्ञापन की सरकार थी, हमने जो वादे किए वो हमने पूरे किए, कहीं ना कहीं आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि कांग्रेस तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी है। देखिए, विज्ञापन की सरकार तो कांग्रेस विज्ञापन की अभी किसानों के कर्ज माफ किए जा रहे हैं, इसका रोज विज्ञापन आ रहा है मीडिया के माध्यम से। तो हजारों करोड़ रुपए तो कांग्रेस की सरकार विज्ञापन में खर्च कर रही है।
तो विज्ञापन की सरकार तो ये भी है, लेकिन जबलपुर को महाकौशल का केंद्र माना गया है। और जैसा अभी यहाँ पर कैबिनेट की बैठक हुई थी और उस बैठक में कहा गया था कि फोकस किया जाएगा यहाँ के विकास को, तो जबलपुर का विकास माननीय कमलनाथ जी महाकौशल से आते हैं, केंद्र में मंत्री रहे, कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन महाकौशल के विकास की चिंता नहीं की गई। और महाकौशल के केंद्र के विकास का काम यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद माननीय राकेश सिंह जो प्रदेश के अध्यक्ष है उन्होंने किया है। चाहे आप 2200 करोड़ की रिंग रोड सैंक्शन, लेकिन सौरभ शर्मा जी तो कह रहे हैं कि आप केवल उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हो रहा है ये सब कुछ का मामला हो, और चाहे एयर कनेक्शन के विकास का मामला हो, चाहे नई नई रेल ट्रेनों को चलाने का मामला हो, जबलपुर में बड़े बड़े काम हमारे माननीय सांसद जी के द्वारा सैंक्शन कराए गए और किए गए। ये चूंकि केंद्र है महाकौशल का और इन विकास की आवश्यकता जबलपुर में थी और उन विकास की आवश्यकताओं को हमने पूरा किया है। और वो पूरा करने से कांग्रेस को ऐसा लगता है कि ये परंपरागत भारतीय जनता पार्टी है। शशिकांत जी, बात जबलपुर की नहीं हो रही है, बात तो अब पूरे देश की हो रही है और मध्य प्रदेश की हो रही है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी कोशिश में लगी है, लेकिन कहीं भी पूरी तैयारी से नजर नहीं आ रही है। कर्ज माफ की बात है, आज तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री ये नहीं बता पा रहे कि कर्ज के लिए पूरा फंड कहां से आएगा। वो आज भी इस मैजिक को पेश करते हैं कि नहीं वो हम व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन ओपन नहीं करते। क्या ये ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता नहीं है? यदि कर्ज माफ करेंगे तो फंड की व्यवस्था कैसे होगी, इस बात को तो बताएं। लेकिन आज तक कांग्रेस का कोई नेता इसको स्पष्ट नहीं बताता कि सारा फंड किसानों के कर्ज माफ का कैसे आएगा। सर, वो अगर स्पष्ट बता देंगे तो आप सवाल पूछना बंद कर देंगे और साथ ही साथ लोकसभा के लिए प्रचार नहीं हो पाएगा। चलिए शशिकांत जी रुकिए। सौरभ जी, लगातार तैयारियां आपकी ठीक चल रही हैं। आप कह रहे हैं कि हम हर स्तर पर काम कर रहे हैं, साथ ही साथ चुनाव प्रबंधन समिति बना दी, घोषणा पत्र समिति बना दी, समन्वयक समिति बना दी, संचार समिति बना दी है, लेकिन पार्टी के अंदर अभी 2-3 धड़े हैं। एक समिति बनाना भी जरूरी है पार्टी के लोगों की। नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आपने देखा कितनी एकजुटता के साथ पूरी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन करा। हमारे बड़े भाई शशिकांत शुक्ला जी यहाँ पर बैठे हैं, जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि महाकौशल जो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, उनका यहाँ पर जनाधार रहा है। मैं उनको थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ, आपका जनाधार यहाँ पर रहा होगा, लेकिन पिछले जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपना जनाधार खो चुकी है और जो रही सही कसर है वो हम लोग लोकसभा में पूरी कर देंगे। आज साफ तौर पर जिस तरीके से जबलपुर को ये सौगात देने की झूठा ढिंडोरा करा जा रहा है, ये सौगात जबलपुर को कई समय पहले मिल जानी थी, लेकिन जब आचार संहिता लगने को है तब जाकर इस तरीके का प्रोपेगेंडा करना। और जब इसके पहले राज्य सरकार की यहाँ पर कैबिनेट बैठक हुई है, साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी का जो ओछापन है वो जबलपुर में दिख रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पहले भी करती आ रही है अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाने का काम, जहां तक एयर कनेक्टिविटी की बात हो, जबलपुर में नई नई फ्लाइटें शुरू करने की बात हो, इसमें सबसे ज्यादा अगर प्रयास किसी ने करा है तो राज्यसभा के सांसद विवेक तनखा जी ने करा है। मैं चूंकि ये विषय से थोड़ा मैं भटक रहा हूं, जबलपुर में जिस तरीके से स्पाइस जेट की जो फ्लाइट थी क्रैश होते हुए बची थी, जब उन्होंने अपनी फ्लाइट को डिसकंटिन्यू कर दिया था तो व्यक्तिगत तौर पे तनखा जी उसके लिए चिंतित थे और 2 दिन की मेहनत मशक्कत के बाद हफ्ता 10 दिन के अंदर वो फ्लाइट को शुरू करने का काम करा था। आज जिस तरीके से जबलपुर का नौजवान, जबलपुर का किसान, जबलपुर का गरीब आदमी परेशान रहा है इनकी सरकार में, आज वो उसी की परिणति है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकती जा रही है। माननीय राकेश सिंह जी इस बार चुनाव हारने जा रहे हैं, अपनी जमीन को खिसकता देख इस तरीके के यहाँ पर भूमि पूजन और शिलान्यास आनंद फानंद में करने का। शशिकांत शुक्ला साहब, जो जनाधार बीजेपी का था या जिसे बीजेपी अपना वोट मानकर चलती है, युवा और किसान, कांग्रेस तो पूरे डोरे डालने की कोशिश कर चुकी है, किसानों पर कर्जा माफ करके और साथ ही साथ युवाओं को नए रोजगार की बात करके और साथ ही साथ रोजगार भत्ता देके। देखिए ऐसा है, अभी जैसे हमारे भाई ने कहा कि आनंद फानंद में ये सब हो रहा है, कांग्रेस भी चुनाव की दृष्टि से आनंद फानंद में वचन पत्र में ऐसी ऐसी घोषणाएं की गई जो पूरी नहीं होना है। अब आनंद फानंद में तो कांग्रेस भी सब कर रही है, जैसे आप सब किसानों को कर्जा, अभी कहा कि 55 लाख किसानों को कर्जा मार्च के पहले माफ हो जाएगा, अब 25 लाख पे आ गए, फंड बता नहीं रहे।
अभी कहा युवाओं को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, फिर ये हुआ कि वो सिलेक्टेड युवाओं को जो ट्रेनिंग लेंगे और जो ट्रेंड होंगे कौशल विकास में, उन युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो ये धीरे धीरे करके उसको शॉर्ट करने का काम, भ्रमित करने का काम कांग्रेस का काम। और स्वयं राहुल गांधी जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि कर्ज माफी सोल्यूशन नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सोल्यूशन है। इसका मतलब कर्ज माफी की जो घोषणा करी वो केवल पॉलिटिकल चाल थी आपकी। स्वयं राजीव गांधी ने अपने स्टेटमेंट में इस बात को स्वीकार कर लिया। तो कांग्रेस ऐसे भ्रम, ऐसे वादे कर रही है जिससे जनता को लोक लुभावने वादे लगे और हमको वोट मिल जाए, और उस पर शायद ही मध्य प्रदेश में तो सफल हो गए, लेकिन केंद्र की सरकार में सफल होने वाले नहीं है। जन जन में मोदी जी का स्थान है, भारतीय जनता पार्टी का स्थान है। आज इन वर्षों में मध्य प्रदेश में 15 साल लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, और इन 5 वर्षों में जो मध्य महाकौशल का विकास हुआ, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा आसपास के जिलों में जो शहर अपना बड़ा स्वरूप लिए, छोटे मोटे शहर जिन्होंने अपना विकास दिखाया है। जबलपुर का जो विकास हुआ, चौमुखी विकास हुआ, यहाँ की सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, रिंग रोड, ये आदि सभी, भेड़ाघाट, पर्यटन स्थल, पर्यटन के क्षेत्र में आपके बड़े नेताओं का किसान और युवाओं को लेकर क्या प्लान है साहब? जनता इस बात को जानती है कि विकास के काम महाकौशल में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है, जो केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। 15 साल राज्य की सरकार ने किया है, तमाम योजनाओं के माध्यम से गरीबों की, समाज के सब वर्गों की सेवा और इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ाने का काम। दो महत्वपूर्ण बात, किसान और युवा, इसे लेकर कांग्रेस तो अपनी तैयारी कर रही है साहब। आपके बड़े नेता क्या प्लान है आपका, आपकी पार्टी का? बहुमत से जीत करके जाएंगे। आप अपनी बात कर रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं शशिकांत जी। युवाओं को लेकर, किसान को लेकर क्या फोकस किया आपने? किन चीजों को लेकर युवा और किसान आपको वोट दे? जी बताइए, ये पूछ रहा हूं मैं आपको। किसानों को हमारे मोदी जी ने भी 6,000 रुपए साल देने की, आर्थिक सहयोग देने की बात की है। जो उनको आर्थिक सहयोग दिया जाना चाहिए छोटे किसानों को, बाकायदा हमारे मोदी जी ने सहयोग देने की बात की है, और किसानों को वो सहयोग दिया जाना प्रारंभ हो गया है। आयुष्मान योजना के माध्यम से जो हमारी गरीब जनता है उसको चिकित्सा का लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है, और पेंशन योजना, हमारे मजदूरों को जो पेंशन योजना है उसकी योजना प्रारंभ होने वाली है। तो सभी वर्गों के लिए, चाहे पेंशन की योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री शौचालय की योजना हो, मकान बनाने का काम हो, उज्ज्वला योजना हो, बिजली पहुंचाने का काम हो, सारे काम किए जा रहे हैं। जो सौरभ शर्मा साहब, क्या सरकार के माध्यम से आपको लग रहा है कि ये सारे काम एक बार फिर से काम किया, ये सारे काम फिर से बीजेपी को जिता देंगे क्या? आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आपकी पार्टी विधानसभा में जिस तरह से जीत कर आई है, उसे भी कोई फुल मैंडेट नहीं मिला है। साथ चाहिए उसे किसानों का और युवाओं का, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा युवा वोटर्स हैं सर। देखिए हमारे बड़े भाई अभी बड़ी भारी गलतफहमी में जिस तरीके की बातें, जिस तरीके की योजनाएं, जिस तरीके की चीजें आपने बताई है, अगर इनने वास्तव में उसको धरातल पे उतारा होता तो आज भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति नहीं होती। आपने देखा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने गुमान में पूरे मध्य प्रदेश में रहती थी, किस तरीके से मध्य प्रदेश में धराशायी हुई है। आपका कहना ठीक है, हमको अगर उतना मैंडेट नहीं मिला है, लेकिन जो रही सही कसर है वो हम अभी इन 5 सालों में कर लेंगे। जिस तरीके से युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं कि उसमें भेदभाव किया जा रहा है, उसमें छुपाया जा रहा है कि कौशल विकास के माध्यम से ही हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो इसमें हमारी नेक नियति दिखती है। हम बेरोजगारी भत्ता कौशल विकास के माध्यम से देने जा रहे हैं, क्योंकि हमको जीवन भर उस बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं देना है, हमको उसको एक समय ले जाके उसको रोजगार से भी लगाने का काम करना है। इसीलिए कांग्रेस ने जो अपनी चुनाव मैनिफेस्टो बनाया था उसको घोषणा पत्र नहीं, उसको वचन पत्र नाम दिया था, और हम अपने वचन को पूरा करने के लिए राज्य की जो सरकार है वो संकल्पित है। आप देख रहे हैं किस तरीके से माननीय कमलनाथ जी, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे नौजवानों का मामला हो, उसमें सेंट्रलाइज सोच रख के, और कैसे शशिकांत जी, कांग्रेस लगातार वचन निभाते जा रही है। रतलाम जिले के 40,000 से ज्यादा किसानों को 134 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया, 157 करोड़ रुपए की लागत से 30 निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। सरकार लगातार अपने वचन पत्र की एक एक चीज पूरी कर रही है। क्या ये वचन पत्र बीजेपी पर भारी तो नहीं पड़ जाएगा? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, यदि सरकार कर रही है और कर दे तो बहुत अच्छी बात है, मध्य प्रदेश की जनता को लाभ मिले तो बहुत अच्छी बात है। हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करना चाहते हैं, परंतु
केवल घोषणाएं पर्याप्त नहीं है। अभी चुनाव का समय, जैसा ये हम पर आरोप लगा रहे हैं, चुनाव के समय भूमि पूजन किया हमने, तो सारी राशि सैंक्शन कर दी हो, खाते में डाल दी, चाहे फ्लाईओवर की हो, रिंग रोड की हो, ये सारे काम हमने सामने दिखा दिए। चाहे हमारे डुमना एरोड्रम के विस्तार की बात हो, 400 करोड़ की राशि आ चुकी। तो सवाल ये सारे काम चालू है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार जो घोषणाएं कर रही, वो घोषणा कितनी पूरी होगी? चूंकि मध्य प्रदेश में स्वयं बैठते ही कमलनाथ जी ने कहा है कि फंड की बहुत कमी है और कर्ज माफ करने के लिए फंड की व्यवस्था नहीं है, तो ये घोषणाओं के लिए फंड कहां से आएगा? और निश्चित में घोषणा हो गई है, अब बनेगा तब बनेगा। यही कछुआ चाल मध्य प्रदेश में विकास की कांग्रेस की सरकार में रही, इसलिए मध्य प्रदेश विकासशील प्रदेश बना रहा, और नहीं अब तक विकसित प्रदेश बन जाता। जो स्पीड होनी चाहिए, घोषणा आज कर दी, कब पूरी होगी फंड की व्यवस्था नहीं। ये केवल लोक लुभावा नहीं, ये केवल घोषणाएं तो आपके समय में बहुत, लेकिन हमने जबलपुर में जो काम किए, छोटी लाइन का मामला, केंद्र में रहते हुए भी आपकी पार्टी ने और राज्य में रहते हुए भी बहुत सारी घोषणाएं की मामला था। कांग्रेस की सौरभ शर्मा साहब 10 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा। भाजपा की सरकार आई, पर्याप्त बजट दिया, तत्काल उसको पूरा किया गया। जो हमारी आधारशिला, जो ये आधार बन रहा है यहाँ के विकास का, दक्षिण से दूरी, सौरभ शर्मा साहब आप सुनेंगे, समय खत्म हो जाएगा, आप अपना जवाब रख दीजिए। अंचल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय हुए, इस बात को जनता भली भांति जानती है। जी 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 नहीं, मैं इस पे ये कहना चाहता हूं कि हमारे साथी, हमारे बड़े भाई बोल रहे हैं कि हम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं पिछले 10 दिन पहले का आप अपने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका बयान सुन लीजिए कि हमको आला कमान ने रोक के रखा है, नहीं तो हम खरीद फरोख्त करके साठगांठ करके सरकार को गिरा सकते हैं। साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो रही है वो सिर्फ घोषणाओं की सरकार रही है, और कांग्रेस की जो सरकार है वो सौगातों की सरकार रही है। फिर चाहे नौजवान के लिए सौगातों की बात हो, फिर चाहे किसानों के लिए सौगातों की बात हो, फिर चाहे मध्य प्रदेश के गरीबों के लिए सौगातों की बात है, और निर्दलीय विधायकों के संतोष। चलिए, सवाल ये है कि चुनावी चाल है, एक तरफ गुरु है तो एक तरफ गुरु घंटाल है, और सवाल ये भी है सौरभ शर्मा साहब और शशिकांत शुक्ला जी कि एक तरफ सौगातें बरस रही है तो दूसरी तरफ केवल आरोप लग रहे हैं, और केंद्र में रहते हुए क्या काम किए, जनता उन पर किस तरह से विश्वास करेगी, ये भी आने वाले चुनाव में देखा जाएगा। लेकिन तैयारियों में कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी हमेशा आगे रहती थी, फिलहाल कांग्रेस 20 नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सौरभ शर्मा साहब आपका और शशिकांत शुक्ला जी आपका भी नमस्कार।